ओके। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। तो आज बच्चों काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 होने जा रहा है, या 6 हो सकता है ना। कौन सा लेक्चर है? काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर पता ही नहीं किसी को। हाँ, कौन सा लेक्चर है ये भी नहीं पता है। मैं तो भूल जाता हूँ कभी कभी। अच्छा, मेरा जो लेक्चर चल रहा है कंटिन्यू काइनेमेटिक्स में, वो कौन सा है नंबर मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि 4th या 5th लेक्चर है, ये 5th लेक्चर है आई होप। ठीक है ना। तो अब ये बताइए, कुछ इसमें बच्चे नए हैं? न्यू कौन बच्चे हैं आप? तो आपने कुछ पढ़ा है अभी तक? नहीं। तो देखिए, जो न्यू बच्चे आ रहे हैं तो मैं एक दिन एक्स्ट्रा क्लास करूंगा। जो पीछे का जितनी भी चीज़ें हैं छूट गई हैं, जो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है, हम इसको डिटेल में 2 घंटे क्लास लेकर के उसको अच्छे से क्लियर कर देंगे। एक्स्ट्रा क्लास 1 बार 2 बार 3 बार लेकर के उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। अब क्योंकि अगर हम जाते हैं तो बहुत ही पीछे चले जाएंगे। सिलेबस को आगे ले चलना है क्योंकि जून ख़त्म होने वाला है। तो जो बच्चे नए आ रहे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास दी जाएंगी। और अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9415614156 पर। ठीक है। तो मैं ये मान चलता हूँ कि क्लास 9th में कुछ आप पढ़ रखे हैं जो नए बच्चे आ रहे हैं। 9th क्लास में जनरली जो काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, मतलब काइनेमेटिक्स का सीधा सीधा जो मीनिंग है वो है स्टडी ऑफ मोशन। क्लियर? काइनेमेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन। आप जो भी मोशन करते हो उसी की स्टडी करते हैं हम लोग। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम आज पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब जो मोशन हम लोग पढ़ते हैं v = u + at, है ना। s = ut + ½ at स्क्वायर, v² = u² + 2s। ये सब इक्वेशंस को अगर हम ग्राफ से प्रूफ करें, ग्राफ से समझें, तो कैसे प्रूफ करें, कैसे कैलकुलेट करें, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करें, तो ये सब चीज़ें हम लोग ग्राफ से सीखेंगे। ग्राफ मतलब समझते हैं ना आप लोग? एक्स वाई ग्राफ, एक्स वाई प्लेन बनाएंगे और उसमें हम 1 डायमेंशन मोशन को दिखाएंगे। एक एक्सिस पर टाइम को लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग में हो सकता है कि डिस्टेंस ले लें या टाइम के साथ वेलोसिटी ले लें, है ना। तो ये सब हमारा क्या है, सिस्टम है। तो चलिए बात करते हैं ग्राफ से ही। तो हेडिंग लगा दीजिए बच्चों, हेडिंग लगाइए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। किसका? मोशन का, ऑफ मोशन। जो भी आप मोशन करते हो, तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब कोई कार जा रही है, ऐसे आपने कोई बॉल को उछाल दिया ऊपर की तरफ, या कोई बॉडी को ड्रॉप करा दिया अपने ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में आता है। बोलो, आता ही नहीं आता? ऐसा थोड़ी है कि कभी ऐसे ऐसे करके आएगा या ऐसे घूमते घूमते आएगा गोल गोल, है ना, शक्तिमान के जैसे। ऐसा थोड़ी है। तो कैसा आएगा? एक स्ट्रेट लाइन में आएगा, ऐसे ऐसे, यूं यूं, है ना। तो ये सब क्या है आपका? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और इस स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देखते हैं, है ना। बॉडी रेस्ट में है तो ग्राफ कैसा होगा? बॉडी किस में है? रेस्ट में है तो ग्राफ कैसा होगा? आप लोग यूट्यूब चैनल भी आप देखते हैं तो कि यूट्यूब में कुछ लोग ग्राफ चेक करते हैं, हमारा ग्राफ उठ रहा है कि ख़राब हो रहा है ना। तो ग्राफ से पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होती है। ग्राफ एक बहुत अच्छी चीज़ है और ग्राफ की जानकारी ही होनी चाहिए सबको, है कि नहीं। अगर ग्राफ नहीं आता तो कुछ नहीं आता भाई। इन फ्यूचर अगर आप लोग ग्राफ देखने की कहा जाए कि हाँ भाई ग्राफ देख के बताइए आप कुछ भी चीज़ें, तो क्या बताएंगे?
है ना। तो इसलिए ग्राफ का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक बच्चा एब्सेंट है ना क्लास 11th का, ओके, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम सबसे पहले उठाते हैं कि फर्स्ट नंबर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, किसके बीच, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो हेडिंग लगा दीजिए सब लोग, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। बहुत ज़रूरी है ग्राफ को समझना। ग्राफ उठ रहा है, बढ़ रहा है ना, तो उठने का सेंस क्या निकलता है आप लोग समझते ही हैं। ग्राफ गिरता है तो उसका भी सेंस आप लोग समझते ही हैं। अब वही ग्राफ हम मोशन में अप्लाई करने वाले हैं, तो क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर इसमें लगाइए, व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट में है तो ग्राफ कैसे दिखाओगी, सोचो। तो आप क्या करेंगे, दो एक्सिस बनाएंगे, एक ऐसे और एक ऐसे। आपने इसका नाम रखा x और इसका नाम रखा y। ये क्या होता है आपका ओरिजिन, है ना। तो इस डिस्टेंस पर, मतलब इस डायरेक्शन में हम लेते हैं क्या, टाइम। क्या लेते हैं, टाइम इधर ले लिया, और इधर क्या लिया हमने, डिस्टेंस। डिस्टेंस को दिखाते हैं एस से, किससे, एस से, ठीक है। बॉडी अगर रेस्ट में है, मतलब मोशन नहीं कर रही है, तो मोशन, जैसे मान लो मैं रेस्ट में हूं, तो क्या मैं डिस्टेंस कवर कर रहा हूं या नहीं, बोलो, नहीं। आपका नाम क्या है, मरियम। तो आपको लग रहा है कि अगर मैं रेस्ट में हूं तो डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, नहीं, लेकिन टाइम भागा जा रहा है ना। तो ग्राफ कैसा जाएगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल, ऐसे टाइम भाग रहा है, मतलब टाइम की वैल्यू कुछ न कुछ इसमें बढ़ रही है, क्लियर है ना। तो ये डिस्टेंस जितना था जहाँ पे थे आप वहीं पे हैं, डिस्टेंस न बढ़ रहा है न घट रहा है कि नहीं। डिस्टेंस न बढ़ रहा है न घट रहा है, बस केवल टाइम बढ़ रहा है। तो टाइम के लिए ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है, क्लियर। तो ये क्या है रिप्रेजेंटेशन, बॉडी, इसको देख करके आप बता देंगे बॉडी रेस्ट में है। ऐसे ग्राफ बना हुआ है तो क्या बताएंगे, अरे बॉडी तो रेस्ट में है कि नहीं। तो ये कंडीशन याद रहेगा, याद रहेगा। सेकंड केस, केस सेकंड, सेकंड केस में क्या लेते हैं, व्हेन अ बॉडी इज यूनिफॉर्म, या बॉडी ट्रेवल्स लिख देते हैं, हटाओ, क्या लिखते हैं, बॉडी ट्रेवल्स विथ कांस्टेंट स्पीड, ये कह दिया जाए, या वेलोसिटी कह दिया जाए, स्पीड या वेलोसिटी, क्लियर। तो इसका ग्राफ कैसे दिखाओगे आप लोग, आप यहां क्या लेंगे, इस साइड में टाइम लेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या लिया आपने, टाइम, इधर क्या लिया आपने, डिस्टेंस एस, ये क्या आपका है, ओरिजिन, ठीक है। एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है या वेलोसिटी से जा रहा है, दोनों एक ही सेंस है। मतलब टाइम बढ़ रहा है, जितने टाइम उतने में डिस्टेंस, फिर टाइम लिया फिर डिस्टेंस, मतलब
इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, ग्राफ कैसा जाएगा हमारा, स्ट्रेट लाइन। इसको देख कहेंगे स्पीड क्या है, v कांस्टेंट है। बना लीजिए ग्राफ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम ग्राफ पे न्यूमेरिकल्स देंगे आपको, तो सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है ना। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, एनसीईआरटी में भी है, साइड बुक्स में भी है। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो एक एक क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लेंगे। फिजिक्स में जो आपको टफ लगता है कि हाँ फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, वो आपको आसान लगेगा। तो आसान कब लगेगा, जब ये थ्योरी आपके दिमाग में बैठी रहेगी अच्छी तरीके से, तब। ओके, चलिए अब इसको हम इरेज करते हैं। केस थर्ड, व्हेन a body travels with variable speed, इसमें दो कंडीशन बनता है। कितने कंडीशन, दो कंडीशन, वेरिएबल में दो। एक कब, जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो, और सेकंड वेलोसिटी डिक्रीजेस। तो ग्राफ कैसा होगा, इस वाले केस में ग्राफ, टाइम यहां लेते हैं, इधर लिया डिस्टेंस, यहां है ओरिजिन, तो ग्राफ कैसा जाएगा, यहां से थोड़ा सा ये कर्व शेप बनेगा ऐसे। क्लियर, इसका मतलब वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज, लेकिन वेरिएबल है ये, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। वेरिएबल का मतलब वैरी कर रहा है, वैरी मतलब चेंज हो रहा है। क्लियर। अब इस वाले में ग्राफ कैसा बनेगा, इधर टाइम लिया, यहां क्या लिया, डिस्टेंस। ग्राफ कैसा रहेगा, कुछ इस तरीके से, है ना। ये थोड़ा टेढ़ा हुआ है ग्राफ, यहां से कुछ ऐसा, ये है ओरिजिन आपका, यहां से ऐसे ये ग्राफ जाएगा। क्लियर है, वेरी गुड। अगर डिस्टेंस और टाइम जो ग्राफ दिया है उसका एरिया कैलकुलेट कर लें, क्या कैलकुलेट कर लें, एरिया, तो क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा हमें भाई। डिस्टेंस इनटू टाइम क्या बनेगा, डिस्टेंस इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, स्पीड होता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहां एरिया कैलकुलेट करने में कुछ नहीं मिलेगा, कोई कंक्लूजन नहीं पाएंगे आप, ठीक है ना, क्योंकि कोई फार्मूला नहीं बनता। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ भी, एरिया भी निकालते हैं, तो डिस्टेंस इनटू क्या होगा, टाइम होगा, है कि नहीं, कहीं ना कहीं मिलेगा ऐसा। तो डिस्टेंस इनटू टाइम में कोई तो फार्मूला ही नहीं बनता, तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मतलब इसका एरिया लेना बेकार है, मतलब आप ले ही नहीं पाओगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये था किसका ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, सही है। ऐसे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ निकाल सकते हैं। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए ग्राफ जितना भी दिखा आपको सब इस प्लेन में दिखा है। क्लियर। अगर डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे तो ग्राफ वो नेगेटिव में भी जा सकता है, मतलब इस डायरेक्शन में जा सकता है ग्राफ। क्लियर है ना, आगे बढ़े।
नेक्स्ट ग्राफ हेडिंग रहेगा, नेक्स्ट हेडिंग ग्राफ किसके बीच, वेलोसिटी वर्सेस या स्पीड वर्सेस, शायद लिखिए स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, किसके बीच, स्पीड या वेलोसिटी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो फर्स्ट केस फर्स्ट, when a body travels with constant speed, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही हो, है ना, तो उसका ग्राफ कैसा आप शो करेंगे, एक्स पे लिया टाइम और इधर लिया हमने वेलोसिटी v, ग्राफ कैसा जाएगा इसका, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मान लो ये वैल्यू है वेलोसिटी की, कुछ वेलोसिटी मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, 20, 50 जो भी है वो कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रहा है, मतलब टाइम बढ़ रहा है, इसका मतलब तो पैरेलल दिखा देंगे ऐसे, टाइम एक्सिस के पैरेलल। यहां v क्या है, कांस्टेंट। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हमको एरिया निकालना है, मान लो इसका क्या निकालना है, एरिया इस पोर्शन का, ये वाले पोर्शन का क्या निकाल लें, एरिया, क्या निकाल लें, एरिया। तो इसका एरिया क्या देगा हमें, डिस्टेंस देगा, हमेशा याद रखना। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives the distance traveled by moving body। नोट कर लीजिए इसको, एरिया अंडर वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग बॉडी, मतलब वो बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड की है वो डिस्टेंस मिल जाएगा आपको, अगर एरिया निकाल लेंगे तो। समझ में आ रहा है फिजिक्स, क्लियर है अच्छे से। अभी हम क्वेश्चन देते हैं इस पे और आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। केस सेकेंड, अब नेक्स्ट पेज देते हैं। केस सेकेंड, व्हेन अ बॉडी travels with constant acceleration, किससे, कांस्टेंट एक्सलरेशन। क्लियर बेटा, एक्सलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। एक्सलरेशन कांस्टेंट कब रहेगा, जब चेंज इन वेलोसिटी वो इक्वल अमाउंट में हो, इक्वल टाइम में। जैसे भी कोई बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड से जा रही है तो 1 सेकेंड बाद इसका हो गया 4, फिर 1 सेकेंड के बाद 6, फिर 1 सेकेंड बाद 7, मतलब 6 के बाद 8, फिर 8 के बाद 10, 10 के बाद, मतलब ईच सेकेंड में, हर एक सेकेंड में कितना बढ़ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या बताओगे, इसमें जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो कांस्टेंट है। क्लियर, जब वो कांस्टेंट है तो इसमें 2 कंडीशन में ग्राफ बनेगा। पहला कंडीशन, बॉडी ऑलरेडी मोशन में है कि बिल्कुल स्टार्ट से मोशन करना शुरू किया है, मतलब रेस्ट से मोशन करना स्टार्ट किया है। जैसे कि हम रेस्ट में है, अब मैं यहां से रनिंग करना स्टार्ट करता हूं, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या बताएंगे आप,
जीरो, है ना। अगर मैं मोशन में रहूंगा पहले से ही और तब वेलोसिटी मैं अपना चेंज करूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। तो इसमें दो कंडीशन बनते हैं, दो कंडीशन। व्हेन u क्या हो जीरो एंड व्हेन u इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा इस केस में? अगर u जीरो है, यहां लेंगे t, इधर लेंगे v, तो ग्राफ जाएगा स्ट्रेट लाइन। ओके, ठीक 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 है। जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी तो ग्राफ कैसा जाएगा? स्ट्रेट लाइन जाएगा, है ना। ये क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन को शो करता है, मतलब यहां भी a क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर? उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी का जीरो ना हो तब कैसा ग्राफ जाएगा? तब भी स्ट्रेट लाइन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ ऊपर से उठाएंगे हम, जीरो से नहीं लेंगे, यहां से ले जाएंगे, यहां से ऐसे। यहां भी a क्या है? कांस्टेंट है। वीडियो स्टॉप करके आप लोग नोट कर सकते हो इतनी बातें। तो केस थर्ड क्या बनेगा ग्राफ? केस थर्ड, व्हेन अ बॉडी travels with variable acceleration, variable acceleration, तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका? टाइम इधर लिया, यहां पे वेलोसिटी लिया, तो ग्राफ हमारा ऐसा हो सकता है। और ग्राफ कैसा हो सकता है? टाइम यहाँ लिया, वेलोसिटी इधर लिया, ऐसा ग्राफ हो सकता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें वेलोसिटी कंटिन्यू बढ़ रही है, डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट बढ़ रही है। इसमें भी बढ़ रही है, कभी बहुत तेजी से बढ़ा, फिर बहुत तेजी से घटा, मतलब घट नहीं रहा है वेलोसिटी, वेलोसिटी तो बढ़ ही रहा है, बाद में आगे चल के कांस्टेंट हो जा रही है ना। तो इस टाइप ग्राफ क्या है? नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है ये। किसका है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जो वेरी कर रहा हो, चेंज हो रहा हो। चेंज होने को हम लोग क्या कहते हैं? वेरी कहते हैं, कि वेरी कर रहा है टाइम के साथ। क्लियर? तो इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? दोनों का टाइम के साथ चेंज हो रहा है, लेकिन एक कांस्टेंट रेट से चेंज नहीं हो रहा है। कभी 10 मीटर पर सेकेंड जा रहे थे, 12 हो गया, 12 से फिर 13 हो गया, 13 से अचानक 18 पहुंच गया, 18 से फिर 18 से 20 हो गया, 20 से फिर 21। तो ये क्या है? इक्वल चेंज नहीं है, डिफरेंट चेंज है ये, है ना। वेरी कर रहा है बट डिफरेंट, है ना, डिफरेंट अमाउंट में। समझ में आया ना? तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या होगा? वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, वो वेरिएबल रहेगा। तो हम कह सकते हैं वो भी क्या रहेगा? वेरिएबल रहेगा। क्लियर? तो ये किसका ग्राफ है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अब हम ग्राफ लेंगे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, इरेज करें इसको, ड्रॉ कर लिया। तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये भी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, इसमें सिर्फ हम क्या करेंगे मालूम है? एक कंडीशन लेंगे, ओनली वन कंडीशन। वो कंडीशन क्या है? व्हेन
a body travels with constant acceleration, किस एक्सलरेशन से? कांस्टेंट एक्सलरेशन से। मतलब कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सलरेशन से क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। ठीक है ना? तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका जरा सोचिए। दो एक्सिस लेंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। यहां पर क्या रखेंगे हम? एक्सलरेशन लेंगे और यहां क्या लेंगे? टाइम। तो बताओ ग्राफ कैसा जाएगा इसका? ए की वैल्यू मान लो कुछ है, यहां पे ए की वैल्यू है, गुड। टाइम एक्सिस से क्या हो जाएगा? ये पैरेलल ग्राफ हो जाएगा। समझ में आ गया ना? क्या होगा? टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ। तो एक्सलरेशन वर्सेस टाइम में एक ही ग्राफ बनता है, एक ही कंडीशन होता है और क्वेश्चन इसी पर बनेगा। और इस ग्राफ के अंडर में जो भी पोर्शन पड़ रहा है, अगर उसका एरिया निकाल लें, क्या निकाल लें? एरिया। जैसे मान लो ये क्या है? पोर्शन है यहां तक, ठीक है ना? ये पोर्शन कैसे हम इसका एरिया निकालेंगे? कहोगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर दे, है ना? ये लेंथ ये ब्रेड्थ कर दे तो एरिया मिल जाएगा इसका। तो जो एरिया आएगा ना वो क्या देगा? यहां पे ये एरिया देगा चेंज इन वेलोसिटी देगा। क्या देगा? हाँ, तो एरिया अंडर ग्राफ एक्सलरेशन वर्सेस टाइम gives the change in velocity change in velocity। अगर एक्सलरेशन टाइम में जो भी ग्राफ बन रहा है उसका एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा? हमेशा वेलोसिटी मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। कितना वेलोसिटी चेंजेस हुआ वो मिल जाएगा। क्लियर है ना? इतनी ग्राफ अगर दिमाग में सेट हो गया होगा तो मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल्स आप लोग धुआं धुआं कर देंगे एकदम, है ना? उड़ा देंगे अच्छे से। क्यों बेटा? है ना? चलिए अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन की मैं बात करता हूं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही अगर प्रूफ करना है ग्राफ से तो क्या प्रूफ कर लेंगे आप लोग? बोलिए, तो क्या प्रूफ कर लेंगे ग्राफ से? कैसे प्रूफ करेंगे आइए देखते हैं। तो हेडिंग लगा दीजिए, इसमें हेडिंग लगाएं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग ग्राफ का यूज करके हम इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रूविंग करेंगे। ठीक है ना? तो सबसे बढ़िया ग्राफ होगा आपके लिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा आप लोग से, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ वाले में अगर स्ट्रेट लाइन दिया है ग्राफ, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे दिया हुआ है, तो इस स्ट्रेट लाइन का क्या निकाल लीजिए आप? स्लोप निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? स्लोप। स्लोप हमेशा क्या देगा? इसका एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा? जैसे इसका स्लोप निकाल लेते हैं तो कैसे निकालेंगे स्लोप? ये एंगल मान लेंगे क्या है? θ1। क्या मान लेंगे? ठीक है। और ये एंगल मान लीजिए θ2। ठीक है, तो बताइए किसका स्लोप ज्यादा होगा? स्लोप किसका ज्यादा होगा? θ1 का, है ना? स्लोप निकालते कैसे हैं? स्लोप जब भी निकालेंगे वो tan θ के बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे?
tan थीटा, यानी थीटा 1 कर देंगे, है ना। तो tan थीटा 1 फर्स्ट ग्राफ का स्लोप हो जाएगा और सेकेंड ग्राफ का स्लोप tan थीटा 2, बोलो हो जाएगा ना। तो ये क्या देगा, पहले ग्राफ का एक्सेलरेशन a1 और ये देगा दूसरे ग्राफ का एक्सेलरेशन a2, बोलो सही है। और इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जो एंगल बड़ा होगा उसका स्लोप उतना ही ज़्यादा होगा, सही बात है ना। अगर ये 90 डिग्री हो जाए तो कितना होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा ना। tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी और tan 0 की वैल्यू 0, मतलब tan का एंगल जितना बड़ा रहेगा उसका स्लोप उतना ही ज़्यादा आएगा, है कि नहीं। स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा कर देंगे। तो यहाँ tan थीटा 1 क्या देगा, इस पहले ग्राफ का क्या एक्सेलरेशन, ये फर्स्ट है, ये क्या है आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो tan थीटा 1 देगा पहले ग्राफ का स्लोप और ये एक्सेलरेशन शो करेगा, और सेकंड ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो वो उसका एक्सेलरेशन देगा a2। अब कोई आपसे पूछे किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, किस ग्राफ का, अगर जिसका एंगल बड़ा होगा उसका ग्राफ मतलब उसका स्लोप ज़्यादा होगा, उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। यानी थीटा 1 अगर बड़ा है तो थीटा 2 से, तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन a1 बड़ा है एक्सेलरेशन a2 से। इस तरह का एमसीक्यू नीट एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए वीडियो स्टॉप करके, ओके। तो हेडिंग लगा चुके हैं आप लोग। तो हम ग्राफ लेते हैं कौन सा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। इधर लिया टाइम और यहां पे लिया हमने वेलोसिटी, ठीक है। ये है ओरिजिन O और ये ग्राफ है आपका थोड़ा सा ऊपर से। इसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। बॉडी ऑलरेडी किसी स्पीड से चल रही है, यहाँ कुछ स्पीड थी, इसकी कुछ वैल्यू मिलेगी ना। मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, ये कितना है 10 मीटर पर सेकेंड से हमारी गाड़ी जा रही थी, उसका अब हमारा वेलोसिटी चेंज होना स्टार्ट हुआ, तो वेलोसिटी चेंज आएगा। तो द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यही पढ़ा है। तो यहाँ से अब क्या होगा, टाइम बढ़ रहा है और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, बढ़ भी रही है। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन आएगा इसमें वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। हम मान चलते हैं ये ग्राफ किसका है, ये बोलो, ये ग्राफ किसका है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। लेकिन जो ग्राफ बनेगा वो किसका ग्राफ होता है, एक्सेलरेशन ग्राफ मिलेगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन किसको शो करता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को ना, बोलो क्लियर है ना। लेकिन यहां पे u0 नहीं है, वेरी गुड। यही मैं आपसे समझना चाहता हूं, जो भी हमने ग्राफ पढ़ाया अभी वही ग्राफ मैं यहां बना रखा हूं, ठीक। तो यहां पे u0 नहीं है, इसे हम क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं, मान लें, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां से हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, यहां से ऐसे, क्या ड्रॉ कर दें हम, नॉर्मल, ठीक है। तो ये जो है ये पॉइंट, ये क्या शो करेगा हमें बताइए, जो ये पॉइंट है ये क्या शो करेगा। अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे टाइम एक्सिस पर तो यहां से यहां तक टाइम मिल जाएगा, क्योंकि ये यहां पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। यहां पे क्या मिलेगी हमको, फाइनल वेलोसिटी। वो यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, ये है फाइनल वेलोसिटी v। तो u से v होने में कितना टाइम लगा, ये वाला टाइम लगा। इस टाइम को हम क्या मान लेंगे, t, सही है। तो u से v होने में कितना टाइम लगा, t टाइम। वेलोसिटी में चेंजेस आया तो एक एक्सेलरेशन आया हुआ होगा,
वो एक्सेलरेशन हम क्या लेट करेंगे, ए। मतलब ये ग्राफ हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है, बोलो है, यानी ये है ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस ग्राफ का अगर स्लोप निकाल लें, क्या निकाल लें, स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे स्लोप, यहां से क्या करिए, इसके पैरेलल, ओटी के पैरेलल आप क्या करें, इसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए इससे। ये कितना आएगा, 90 डिग्री, बोलो बनेगा, बोलो। इसको, इस पॉइंट को हमने कहा ओ ए, इसको कहा हमने, ये कहा हमने बी, ये पॉइंट है सी और ये है पॉइंट डी। ठीक है, मतलब जो टी है हमारा वो ओ से लेकर डी तक है। क्या है, ओ से लेकर डी तक क्या है हमारा, टाइम है टी। तो इस ग्राफ ए बी का स्लोप निकाल सकते हो। स्लोप कैसे निकालते हैं, ये एंगल हम लेट करते हैं कितना है, थीटा। तो स्लोप ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलरेशन, बोलो होगा, ए बी का स्लोप क्या होगा, एक्सेलरेशन। और स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा से, यानी tan थीटा इक्वल टू क्या, ए। tan थीटा के प्लेस पे क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BC अपॉन AC इक्वल टू एक्सेलरेशन। बोलो सही है, क्लियर भाई। ये tan थीटा है ना, तो tan थीटा कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किस राइट एंगल ट्रायंगल में, BAC में। क्लियर, तो tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो BC बाई AC कितना हो गया हमारा, एक्सेलरेशन। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, ये एक्सेलरेशन आ गया हमारा। अब जरा ध्यान समझने की बात ये है, यहां जो ये OC है, सॉरी AC OD के पैरेलल है, बोलो है। अगर ये आपका T है, मतलब ये T है, तो ये T हो सकता है क्या, है ना। और दूसरी चीज, ये U है आपका, कहां से कहां तक, O से लेकर के A तक, ये क्या आपका है, U, ये क्या है, U। तो CD भी क्या होगा आपका, U होगा। और ये V मतलब मालूम कहां से कहां तक V है, O से लेकर के इस पॉइंट तक, इसको हम कह देते हैं, मान लो E कह देते हैं इस पॉइंट को। तो OE कितना है, V है, OE है हमारा कितना, V। तो BD कितना होगा, ये भी V होगा ना, बोलो भाई। ये V है तो इसके पैरेलल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें। अब BC के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, सोचो जरा सा। AC के प्लेस पे क्या मैं T रख सकता हूं, बोलो। AC के प्लेस पे, बिकॉज AC इक्वल टू T, तो BC अपॉन T इक्वल टू AT। तो BC कितना आएगा, AT। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, BC कितना आ गया, AT, बोलो आया कि नहीं आया। अब BC की वैल्यू अगर हम निकालें ज्योमेट्री से, तो बाय ज्योमेट्री BC कितना होगा, BC इक्वल टू आप लिखेंगे BD माइनस CD, बोलो लिख सकते हो, BD माइनस CD, बोलो बच्चों। BC इज इक्वल टू BD माइनस CD लिख सकते हो भाई। इतने में से इतने को माइनस कर दो तो ये हमको मिल जाएगा, है ना। अब इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, बोलो। लेकिन कब बराबर करेंगे, जब BD की वैल्यू और CD की वैल्यू पुट कर दे, है ना। तो BC कितना आएगा, BD हाउ मच, V, और CD U, V माइनस U, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों क्या कर सकते हैं, हम बराबर कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड बराबर कर दीजिए। V माइनस U इक्वल टू, बोलो कितना आया, AT। U ट्रांसफर कर दो तो कितना आएगा, U प्लस AT।
बोलो ग्राफ से प्रूफ हुआ कि नहीं प्रूफ हुआ? बोलो कौन सा इक्वेशन प्रूफ किया हमने? फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस 80। देखो यहां से यह t का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये जो टाइम है t का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इससे। सॉरी एक मिनट, ये तो हो चुका है ना, एक मिनट। हाँ, BC अपॉन क्या था? AC हाथ t रखे थे। अब देखो, अब जब t क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? BC इक्वल टू क्या मिलेगा? हाँ, यह मैं दिखा दे रहा हूं यहाँ पे एरो से, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो BC कितना आ गया? 80 आ गया। और BC हमने ज्योमेट्री से भी निकाल लिया और दोनों को बराबर कर दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हुआ कि नहीं? इसे प्रूफ कर लोगे खुद से सेल्फ? मुझे लग रहा है कि प्रूफ कर लेंगे, है ना? ठीक है। हाँ, सेकेंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन प्रूफ कर लेंगे आप लोग? कर लेंगे प्रूविंग? तो कर लीजिएगा। इस जो ए बी ग्राफ है ना, इसके अंडर में जो पोर्शन पड़ रहा है उसका एरिया निकाल लीजिए, फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। क्या निकाल लेंगे? एरिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चलते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे। तो एक क्वेश्चन क्या है कि एनसीईआरटी का, अ वुमेन स्टार्ट्स वॉक ना, चलना स्टार्ट करती है अपने ऑफिस के लिए, एक क्वेश्चन है, और वो 9 AM से स्टार्ट करती है। कितने AM से? इतने टाइम से चलना स्टार्ट करती है। किस स्पीड से? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। उसके घर से, होम से ऑफिस का जो डिस्टेंस है वो x कितना है? 2.5 किलोमीटर। बोलो यही है ना? दिखाई पड़ रहा है कैमरे में बच्चों? हाँ, क्या हुआ? रॉन्ग अभी भी बेटा। देखो 9 AM क्या है उसका? स्टार्टिंग टाइम है। और कितनी स्पीड चलना शुरू करता है वो? 5 किलोमीटर पर आवर से। मतलब अपने होम से ऑफिस जा रही है वो वुमेन। कितना डिस्टेंस है ऑफिस का? 2.5 किलोमीटर। तो अब बताइए कितना टाइम लगेगा उसको ऑफिस पहुंचने में? क्या टाइम कैलकुलेट कर सकते हो? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 2.5/5 कितना आएगा? 1/2। 1/2 आवर लगेगा, यानी मतलब 30 मिनट। कितना लगेगा? 30 मिनट। क्लियर है? 1/2 आवर का मतलब 30 मिनट टाइम लगेगा ऑफिस तक पहुंचने में। वापस रिटर्न आती है। रिटर्न जब होती है, रिटर्न बाई ऑटो, ऑटो जब रिटर्न होगी तो उसकी स्पीड क्या थी? v 25 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो टाइम कितना लगेगा उसको? डिस्टेंस तो वही रहेगा, डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा, 2.5 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2.5/25, 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 25/250 है ना, 1/10 आवर। इसको मिनट में चेक कर लें, 1/10 इंटू 60 कितना आएगा? 6 मिनट। कितना? ऑटो से आने में कितना टाइम लगता है? 6 मिनट ओनली। तो पहला काम क्या करेंगे? ये कैलकुलेशन कर लेंगे हम। जाने में कितना टाइम? 30 मिनट। आने में कितना टाइम? 6 मिनट। तो अब हम क्या करेंगे? सुटेबल ग्राफ लेंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे? 2 एक्सिस लेंगे,
टाइम एक्सिस और यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है। तो 2.5 हम यहां मान लेते हैं, 2.5 किलोमीटर, क्लियर। अब टाइम एक्सिस पे हम क्या लेंगे ना, मिनट लेंगे कि आवर लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। यहां पे हम AM PM लेंगे, क्या लेंगे, AM PM। तो चलो हम यहां पे ले लेते हैं पहले 9 AM, ये 9 है, यहां पे है आपका 10 है ना, फिर 11 12, ऐसे डॉट 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 कर देते हैं। यहाँ 5 PM दिखा दे रहे हैं, क्लियर, कोई प्रॉब्लम। 5 PM, क्या हुआ, ये टाइम है आपका, ठीक है, 5 PM। तो वो ऑफिस कब पहुंचती है, कितने टाइम लगता है पहुंचने में, 9:30 पहुंच जाती है। तो 9:30 कहाँ रहेगा, बीच में ही रहेगा, बोलो। तो 9:30 यहाँ पर रहेगा ना, तो ये 2.5 ये हो गया, और ये स्पीड जाती है ना यहाँ तक। एक मिनट, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा अलग से इसको बनाऊँगा। पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया ना इतना। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो ग्राफ बना रहे हैं हम, यहाँ लिया टाइम, ये डिस्टेंस x, यहाँ आपका क्या है 9 AM है, ठीक है। ये सब हम टाइम किस में ले रहे हैं, AM एंड PM में। यहाँ पर आपका 2.5 किलोमीटर है मैक्सिमम डिस्टेंस। ये मान लो 9:30 आपका है, क्या है 9:30। तो 9:30 पे ये कहाँ पहुँच जाता है, ऑफिस, कहाँ पे, यहाँ पे। ये डिस्टेंस वो कवर कर लेता है, क्लियर। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड, क्लियर, 5 किलोमीटर पर आवर, ये ही आपका यूनिफॉर्म स्पीड। वो 5 PM तक क्या करता है, यहाँ मान लो 5 PM है, 5 PM तक वो वुमेन वहीं स्टे करती है, रुकती है। तो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होगा ना, तब जब स्टे करेगी, रेस्ट में है, तो डिस्टेंस ट्रेवल होगा। ग्राफ कैसा जाएगा, पैरेलल। तो यहाँ तक जो टाइम एक्स ये जो आएगा, यहाँ तक ये ग्राफ पैरेलल आएगा, क्लियर। फिर 6 मिनट में वो घर पहुँच जाती है 5 बजे के बाद। तो मतलब 5.6 है ना, 06। तो 5.06 ये टाइम पर PM पर वो कहाँ जाएगी, अपने घर, जहाँ खाना खाएगी, सो जाएगी फिर, है ना। फिर सुबह उठ के फिर वही काम। तो ग्राफ बन गया ना बच्चों, यही ग्राफ है, क्लियर। भाई ऑफिस गई, ऑफिस से घर आई, फिर खाना खा के सो जाएगी, फिर सुबह जाएगी, यही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। डिस्प्लेसमेंट 0 है इसका, वापस अपने घर पे आ गई। देखो अपने घर से ऑफिस गई, ऑफिस कितना दूर था, 2.5 किलोमीटर। कितना टाइम लगा, आधे घंटे, मतलब 9:30 बजे पहुंच गई। तो 9:30 के सामने ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिखा देंगे। फिर ऑफिस में रुकती है, मतलब कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती, तो ग्राफ कैसा जाएगा, पैरेलल जाएगा, है ना। कब तक रुकती है, 5 बजे तक रुकती है, तो 5 PM सामने हम इसको रोक देंगे ग्राफ को। उसमें वो ऑटो पकड़ती है, घर आ जाती है। कितना टाइम लगता है, 6 मिनट लगता है। तो घर आने मतलब फिर वापस डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे आ जाएगी वापस, क्लियर है। अब ग्राफ समझ में आ गया ना। डिस्टेंस ग्राफ, टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट जो भी समझो, सब यहाँ पे एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, क्लियर, क्लियर है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ड्रंकर्ड मतलब पियक्कड़, है ना। वो 5 स्टेप फॉरवर्ड चलता है, 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड।
लेकिन ध्यान रखना एक स्टेप 1 मीटर का है और 1 मीटर को कितना टाइम लेता है डिस्टेंस ट्रेवल करने में? 1 सेकेंड। अगर 5 स्टेप आगे गया तो कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 5 मीटर। फिर 3 स्टेप बैकवर्ड आया तो 2 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ और टाइम कितना लगा? 8 सेकेंड लगा। मतलब 2 मीटर में 8 सेकेंड लगा टाइम। फिर जब 5 स्टेप आगे जाएगा, 3 स्टेप पीछे है तो कितना चला वो? 4। टाइम कितना लगा? 16 सेकेंड है कि नहीं? फिर 5 और 3 8 सेकेंड लगेगा, मतलब 4 मीटर में 16 सेकेंड। अब क्या करेंगे? फिर आगे 5 स्टेप, 3 स्टेप पीछे तो कितना जाएगा? 6। टाइम कितना? 16 + 8 24। रॉन्ग आंसर है। आंसर आएगा? रॉन्ग आंसर है। सोचिए 13 मीटर क्या है? रॉन्ग आंसर है। फिर देखिए ग्राफ से, ग्राफ देख लो, अपने आप फील आ जाएगा। देखो ओरिजिन ये है x, ये है t। 5 स्टेप फॉरवर्ड, चलो 5 स्टेप फॉरवर्ड, ये मान लो 5 स्टेप गया 5 मीटर, क्लियर। एंड 3 सेकेंड बैकवर्ड, 3 स्टेप बैकवर्ड, 3 से बैकवर्ड। कितना टोटली आया ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 मीटर। कितना? तो यहाँ पे 2 मीटर है ये, और ये क्या है आपका? 5 है, क्लियर। फिर यहाँ से क्या करेगा ये? फिर 5 स्टेप आगे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5 मीटर, मतलब यहाँ से 7 गया ये। कितना गया? 7। और फिर ये क्या आएगा? पीछे आएगा कितना? 3। कितना गया ये टोटली? टाइम पीछे कहाँ जा रहा है? टाइम तो आगे जाएगा ना। ये 5 और ये 3 कितना? 8। तो यहाँ पे आएगा 8 सेकेंड। भाई 5 सेकेंड इसके लिए लिया, पीछे आया तो कुल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? क्या परपेंडिकुलर बनेगी भाई? भाई अगर परपेंडिकुलर बना दोगे तो सिर्फ 5 सेकेंड बनेगा, तो वापस कितना दिखाओगे? वापस कितना आया? 3 आया। तो फाइनली गया कितना वो? सिर्फ 2। हम 5 और 3 देखो, ये 5 है और ये 3 है, तो 5 3 कितना हुआ? 5 गया तो 5 सेकेंड, फिर 3 पीछे है तो 3 और टाइम लगेगा ना। तो फाइनली कितना गया वो? 2 मीटर गया। तो 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने, देखो ये है 2 मीटर, ये इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा है? इसको ये लगा है 8 सेकेंड, क्लियर। अब यहाँ से फिर 5 स्टेप आगे, 3 स्टेप पीछे, कितना टाइम लगा? 8। तो 8 और ये टाइम फाइनली आया कि कहाँ पे? ये यहाँ पे आ गया, 4 पे आ गया। कहाँ आ गया? तो टाइम कितना लगा यहाँ पे? 16 सेकेंड। फिर यहाँ से क्या करेगा ये? यहाँ से 5 स्टेप फॉरवर्ड, 3 स्टेप बैकवर्ड, तो कितना जाएगा ये? 16 + 8 24 सेकेंड। और इसमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 6 मीटर आ चुका है। अब कितना चुका है? 6 मीटर। उसके बाद फिर 5 स्टेप फॉरवर्ड और 3 स्टेप बैकवर्ड। कितना टाइम लिया उसने? 32 सेकेंड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 8 मीटर, क्लियर। अब ध्यान दो, कहाँ से स्टार्ट किया था? यहाँ ओरिजिन से। कहाँ से स्टार्ट किया था?
ओरिजिन से गड्ढा कितना दूर है? 13 मीटर। पिट कितना दूर है? तो 13 मीटर कहीं हम यहां दिखा सकते हैं, यहां पे। क्लियर? अब ध्यान दो, इसके बाद यहां से फिर 5 स्टेप कहां गया? आगे। जब 5 स्टेप आगे जाएगा तो कितना डिस्टेंस जाएगा? 8 मीटर आ चुका था। अब 5 मीटर और पहुंच जाए तो कहां पहुंच जाएगा? 13 मीटर। मतलब गड्ढे में गिर जाएगा, अब उठ ही नहीं पाएगा, है ना। मतलब 8 मीटर करने के बाद अब गड्ढा सीधा पड़ेगा 5वें स्टेप पे। जब 5 स्टेप करेगा उसको दोबारा 3 स्टेप वापस बैकवर्ड आने में टाइम ही नहीं लगेगा, मतलब अब गिर जाएगा। अब क्लियर? तो यहां पे इसका स्वाहा हो जाता है ना। हाँ, तो यहां पे ये बेटा गिर गया अब 13 मीटर। और ये जो टाइम लगा वो कितना आएगा? 32 + 5 कितना? तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका? यही आंसर हो जाएगा। क्लियर? ग्राफ समझ में आ गया? ग्राफ क्लियर? तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन टीचर्स लोग पुट अप करते हैं। ठीक है? हाँ, हाँ, कहाँ? ये 5 गया है, फिर कहाँ चला गया है? 1 सेकंड यहाँ पे है ना। हाँ, इसको मैं 5 में नहीं दिखा रहा हूँ। इसको जो 5 सेकंड लगा वो 5 में यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, उसके पूरे मोशन को मैं दिखा रहा हूँ कितना टाइम लगा। क्लियर? मतलब मान लो 1 2 3 4 5 1 2 3 कितना टाइम लगा? 8 सेकेंड। तो यही पे रुक गया। अब यहां से आएगा, अब फिर से 1 2 3 4 5 1 2 3 कितना लगा टाइम? 8 सेकेंड। फिर 8 8 16। समझ में आ रहा ना? ये चीज है। फील आ गया? अब जब मैं मोशन किया तब फील आ रहा है। हाँ, क्लियर हुआ? तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो इक्वेशन ऑफ मोशन बचा हुआ है वो कंप्लीट करेंगे और 1 2 क्वेश्चन और कराएंगे और एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी इसी में है। क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उस पर भी न्यूमेरिकल्स पुट अप होती हैं। तो आप लोग घर पर जाके इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। पढ़िए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।